Hello everyone. Today we will solve exercise 11D क्लास 8 ICSE बोर्ड की। और हम ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साई मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11A से 11C तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको उससे पहले किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे जाके डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने 11A, 11B, 11C में क्या सीखा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 11D इज बेस्ड ऑन डिवीजन, है ना। इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन करना सीखेंगे। एक दो फॉर्मूले जनरल से वो आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो हमें a रेज टू द पावर m है, इससे डिवाइड करना है a रेज टू द पावर n। तो क्या होता है, पावर माइनस में चली जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर। मतलब क्या कहने का, डिवाइड का मतलब जानते हो, कहीं पर हमें डिवाइड करना हो x रेज टू द पावर 7 अपॉन x स्क्वायर, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं s रेज टू द पावर 5। कैसे आया, नीचे से ऊपर ले गए। ये कब लगता है, अगर हमें एक्सपोनेंट पावर क्या हो, m क्या हो, ग्रेटर हो n से, तो हम पावर को कहां ले जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं कि सॉल्व करने का प्लस आए। तो छोटी पावर को बड़ी की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो 2 को ले गए। इसका अगर रिवर्स होता, सपोज करो ये होता x की पावर 3 अपॉन x की पावर 7। इसे सॉल्व करना, अगर पॉजिटिव पे लिखवा रहा है तो हम इसे नीचे ले आएंगे, तो नेगेटिव में हो जाएगी और ये हो जाएगी x रेज टू द पावर 4। क्लियर। एक तो ये रहा। हो सकता है ये तो क्या होगा, मोनोमियल्स में हमने मोनोमियल से डिवाइड कर दिया, एक टर्म का एक टर्म से। हो सकता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि 5x रेज टू द पावर 7 प्लस 3x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर 4, और इसमें हमें डिवाइड करना हो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कोई भी हो। तो इस डिवाइड का मतलब क्या है, इस तीनों टर्म में डिवाइड होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x रेज टू द पावर 7 अपॉन x3 या x क्यूब। फिर सेकेंड टर्म क्या है, 3x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x क्यूब। ओके, अब इसको इसी रूल से सॉल्व कर लेंगे। एक रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m माइनस n होता है, तो पावर क्या हो जाएगी, ये 5x की पावर 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म तो ऐसी रहेगा, x की पावर 5 है अपॉन में x की पावर 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, मैं आपको चलो लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे सेपरेट करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, 5x रेज टू द पावर 4 3x रेज टू द पावर 2 प्लस x। तो ये इसका आंसर हुआ। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में मोनोमियल यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उससे डिवाइड करें तो बहुत इजी होता है, हर टर्म के नीचे से लिख लो और डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम बाइनोमियल ट्राइनोमियल से डिवाइड करें तो उसका एक अलग मेथड है, वो सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। मतलब हम क्वेश्चन को, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे ना, और 5x रेज टू द पावर 7 प्लस 3x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर 5। तो अगर मोनोमियल से ज्यादा यानी कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो कि जिसमें 2 टर्म्स हो यानी बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो हम फिर इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये कैसे होता है, यहां ना करके जब क्वेश्चन होगा वहीं मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसको फिर बेकार टाइम वेस्ट हो गया ना, और है इजी वो भी। चलिए करते हैं, अब एक्सरसाइज 11D स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड, और इसमें कितने 15 पार्ट्स हैं। तो लग रहा है आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन एक तरीके से देखते हैं, जितने भी हो जाएंगे। चलिए करते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट, डिवाइड -17a³ बाई 14a स्क्वायर। चलिए करें। -17a³ डिवाइड करना है किससे, 14a स्क्वायर को। इसका मतलब क्या है, -14a³ डिवाइडेड बाई 14a स्क्वायर। आप ये स्टेप लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 70a³ डिवाइड का मतलब अपॉन 14a स्क्वायर। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट को कैंसिल कर लो पहले। 14 बन जा 14, 14 5 जा 70, तो कितना बचा, -5, तो ये बचा। अब ये क्या आएगा, ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करेंगे
मैं समझा रहा हूँ। हमने बताया था क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है तो 3 माइनस 2, तो -5 a रेज टू द पावर 1। पावर को 1 को तो लिखने की नीड नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया 5a। आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 14 5 जो आपको दिखाइए, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, 3 में से 2 गया तो 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ना। तो ये डिवाइड होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोनोमियल से, यानी कि ऐसा टर्म मिला जिसमें सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। वैसे ये भी मोनोमियल था, ये भी मोनोमियल है ना। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड भी इसी तरह का है। ये करा है 24x³ y³, इसे डिवाइड करना है किससे, y माइनस 8y²। तो हमने बताया था इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना होता है। ये डिवाइड जिससे कर रहे हैं जो हमारा डिवाइजर है, तो ये हो गया 24x³ y² अपॉन माइनस 8y²। प्लस माइनस माइनस होता है ना, और 8 से ये 3 बार कैंसिल हुए, 8 3 या 24, तो माइनस ये साइन था तो -3, तो ये आ गया। नीचे x तो है नहीं, यानी कि जो डिवाइजर है उसमें x तो है नहीं, तो x की जितनी पावर सेम आएंगी। अब क्या होगा, y की पावर 2 और y की पावर 2 ये सेम है, कैंसिल हो गया। अब कहोगे सर, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने बताया था कि ऊपर ले जाएं 2 माइनस 2, तो ये हो गया y की पावर 0। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है, a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपने इसको काट दिया तो क्या बचा, 1। 1 लिखने की नीड नहीं होती, ये मैंने आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, इंटू 1 है ना। और 1 का -3 में करा तो -3x³। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट है ना, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सीधे सीधे देखो, x² से x² कैंसिल, 8 से 24 3 बार कैंसिल, माइनस ये माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया 3 और x³। ओके, समझ में आ रहा है ना। एक बार देखते हैं थर्ड पार्ट, बहुत सारे पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट है, ये भी मोनोमियल बाई मोनोमियल है। 15a रेज टू द पावर 4b डिवाइड करना है इसमें किससे, y माइनस 5a³ या a रेज टू द पावर 3b। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, 15a रेज टू द पावर b डिवाइडेड यानी कि अपॉन -5a रेज टू द पावर 3 इंटू b। तो देखो b की पावर सेम है, वो कैंसिल हो जाती है, b की पावर 1 b की पावर 1 कैंसिल हो गया। 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, और ये माइनस का साइन है तो -3 थे बचा। अब a की पावर को देखें, यहाँ a की पावर 4 या 3, तो बताया था हमने ऊपर क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, समझाया था। तो 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1, यानी कि a की पावर 1 का मतलब सिंगल a। आंसर हो गया इसका -3a। फोर्थ पार्ट, डिवाइड -24x रेज टू द पावर 4 d रेज टू द पावर 3, और किससे डिवाइड करना है, वो लिखा है y माइनस 2x² d रेज टू द पावर 5। चलिए करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, -24x रेज टू द पावर 4 d रेज टू द पावर 3 अपॉन -2x² और d रेज टू द पावर 5। ओके, अब क्या करा है, पहला तो हम कांस्टेंट को देखा, माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस जो गया है ना, और 2 से ये कट गया 12 बार, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि कांस्टेंट तो 12 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, उससे अभी से ऐसे ही बोल देते हैं, जी समझ लो आप। अब क्या हो सकता है इसमें, बताइए क्या होगा। यहाँ x की पावर से माइनस होगी, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2, तो चलो ये मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। तो क्या होगा 4 - 2। अब कहोगे अपॉन क्यों लगाया, हम d की पावर ऊपर भी तो ले जाते, 3 - 5 ले जा सकते थे बिल्कुल, लेकिन हमने अभी बताया था पावर को किधर ट्रांसफर करना है, जहां ज्यादा पावर हो। यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 5, तो d वेरिएबल से होना चाहिए, dd है, तो पावर कौन सी ज्यादा है, 5, तो 3 को नीचे लिया, तो d की पावर 5 है और 3 नीचे आएगी तो -3 हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख दिया डिटेल में। तो ये हो गया 12x² अपॉन d की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हो सकता है अगर बुक में ऐसा आंसर देखो तो आप डर जाओ, डरने की जरूरत नहीं, एक ही बात होती है वो, 12 इंटू x² अपॉन d क्यू। क्लियर ना। तो ये आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। नाउ फिफ्थ पार्ट, मोनिमल से डिवाइड करें, यानी कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही टर्म हो तो बहुत इजी होता है।
2 टर्म 3 टर्म वाले वो भी आएंगे, वो भी बहुत ईजी है, इसका मतलब नहीं कि बहुत ईजी है, वो भी समझाएंगे। फिलहाल तो ये मोनोमियल चल रहा है, इसे चलने देते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और 6 और मोनोमियल, उसके बाद आपका नहीं 6 भी मोनोमियल आगे हैं। 9 से आपके बाइनोमियल से डिवीजन शुरू हो जाएंगे। चलिए करते हैं फटाफट। तो फिफ्थ पार्ट है डिवाइड 63 a रेज टू द पावर 4, v रेज टू द पावर 5 एंड c रेज टू द पावर 6। इसका डिवाइड करना है y माइनस 9 a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 3। ओके, तो ये हो गया 63 a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 5 c रेज टू द पावर 6। और डिवाइड का मतलब अपॉन, जिससे करना है, यानी कि डिवाइजर है, इसको नीचे लिखते हैं माइनस 9 a रेज टू द पावर 2 या a स्क्वायर, b रेज टू द पावर 4 और c क्यूब या c रेज टू द पावर 3, कुछ भी बोल दीजिए। एक प्लस एक माइनस, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर जो आएगा 100% माइनस में आएगा। जानते तो माइनस हो गए तो माइनस प्लस माइनस होता है। 9 से 63 7 बार कैंसिल, तो -7 तो ये आ गया। अब a की पावर यहाँ 4 अपॉन में 2, तो बताओ a की पावर कितनी होगी? 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो कितने आएंगे? 2। तो a की पावर 2 ही आ गई। b की पावर 5 नोमिनेटर में बड़ी है और डिनोमिनेटर क्या है? 4 छोटी है, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 लिखते नहीं तो ओनली b। इसी तरह c की पावर कितनी होगी? 6 माइनस 3 3। तो ये आपका आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। ओके, नाउ सिक्स पार्ट, एंड सिक्स पार्ट इज 8x माइनस 10y प्लस 6 डिवाइड 8x माइनस 10y प्लस 6y 2। तो इसको हमने बताया था क्या करते हैं, डिवाइड का मतलब जो डिवाइजर है उसको अपॉन में लिख लो, अपॉन। और अपॉन में अगर मोनोमियल है तो इसका मतलब है इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, इसके हर टर्म के नीचे है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? 8x अपॉन 2 माइनस 10y अपॉन 2 प्लस 6c अपॉन 2। अब 2 से 8 को कैंसिल कर दो, 2 बन जा, 2 4 जा, तो क्या आ गया? 4x। इसी तरह 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 5y, और 2 से 3 बार कैंसिल तो प्लस 3c। बस ये आंसर हो गया। एक तरीका और इसके आगे मैं लिखता हूं, क्या यहां तक तो लिखना है। 8th क्लास में तो आप कॉमन लेने जानते हैं, फैक्टर वगैरह जानते हैं, तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेते उससे डिवाइड कर दो, यानी कि हो गया 4x, ये कितना हो गया? माइनस 5y, ये कितना हो गया? प्लस 3c, और अपॉन में 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? 4x माइनस 5y प्लस 3c। चाहे इस तरीके से करो, वो एक ही बात है ना, चाहिए आंसर सेम होगा। हो सकता है किसी ने ऐसे कर रखा हो, अब उसे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, या किसी ने ऐसे करा हो और मैं नहीं देख रहा तो सर पढ़ा रहे हैं ना। एक किसी सवाल के कई मेथड हो सकते हैं, है ना। आंसर सही आना चाहिए, लेकिन तो आपको समझ में आ गया। इनटू जब भी क्रॉस होगा ये मल्टीपल डिवाइडर, और सॉरी क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर का जो नंबर है न्यूमरेटर से ही मल्टीपल कैंसिल जब भी होता है जब ये आपस में मल्टीपल हो। ऐसे मत कर देना 2 + 4 हो, बस स्टूडेंट का 2 + 4x है, आप 2 से 2 कैंसिल करो तो गलत, कॉमन आने के बाद कैंसिल होता है ना। तो ये आपका 6 पार्ट हो गया। नाउ 7th पार्ट। 7th पार्ट इज डिवाइड 15a³ माइनस 10a4b³ माइनस 25a³v6। इसको डिवाइड करना है किससे? वो दिखा है y माइनस 5a³v²। तो क्या हो गया, मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस पूरे के नीचे ही लिख लो, यानी कि 15a³ माइनस 10a4b³ माइनस 25a³v6 डिवाइड का मतलब अपॉन, और क्या है? माइनस 5a³v²। ओके, इसको हर टर्म के नीचे लिख लो, डिवीजन भी तो बताया था। फर्स्ट टर्म क्या है? 15a³ डिवाइडेड बाई क्या है? माइनस 5a³v²। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 10a⁴ v⁴ डिवाइडेड अपॉन में क्या है? माइनस 5a³v²। थर्ड टर्म क्या है? माइनस 25a³v6 अपॉन में क्या था? मैंने क्या करा? हर टर्म के नीचे सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। हर टर्म को
-5a³ से डिवाइड कर रहा हूं। माइनस प्लस माइनस होते हैं और 5 3 जा 15, समझ में गया। 5 से 3 बार कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो -3। a³ से में कैंसिल हो जाएंगे, बता चुके। और क्या हो जाएगा, b की पावर 4 में से b की पावर 2, 4 में से 2 सेपरेट करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 पावर के माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो गया, और 5 से ये 2 बार कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 2 तो ये आ गया। क्लियर ना। a की पावर 4 या a की पावर 3, तो पावर ऊपर जाएगी तो 4 - 3, 4 में से 3 सेपरेट करा 1, यानी कि a की पावर 1, 1 लिखते नहीं यानी कि a। इसी तरह ये b की पावर 3, b की पावर 2, 3 में से 2 सेपरेट करा, पावर 1 बची। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 से ये 5 बार कैंसिल, तो प्लस के 5 तो ये है। a³ से a³ कैंसिल, यहां b की पावर 6 और अपॉन में b की पावर 2, ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, 6 - 2, 6 में से 2 गए तो 4, v⁴। तो ये आपका 7th पार्ट का आंसर हो गया क्या, -3b² प्लस 2ab प्लस 5v⁴। ओके, नाउ नेक्स्ट 8th part, and the 8th part is, and the 8th part divide -14x raised to the power 6 y raised to the power 3 -21x raised to the power 4 y raised to the power 5 plus 7x raised to the power 5 y raised to the power 4 by 7x² तो आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट हर एक स्टेप के नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप ज़्यादा लिख देना, कोई बात नहीं है। हमें जब डिवाइड करना है तो जो डिविडेंड है, मतलब जिसमें डिवाइड करना वो लिख ले रहे हैं ऊपर, न्यूमरेटर में वो आता है, और जो डिवाइजर है वो अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में एक तरीके से देखें तो अपॉन में आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 7x² y²। मुझे अभी ध्यान आ गई, थोड़ा बड़ा लिखूँ इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ, मेरी आदत छोटा लिखने की है। रोज सोचता हूँ हर वीडियो में कि बड़ा लिखूंगा, लेकिन हैबिट जाती नहीं आसानी से, वाली बात है ना। और ये है y raised to the power 3, डिवाइड करना है हमें 7x² y² से, लिख लिया। अब इसका डायरेक्ट में भी होगा, यानी कि -21x raised to the power 4 y raised to the power 5 डिवाइडेड बाई, ओके, लास्ट टर्म क्या है, +7x raised to the power 5 y raised to the power 4 अपॉन 7x² y²। ओके, 7 से -14 -2 बार कैंसिल, 7 से 14 -2 बार कैंसिल, x की पावर 2 या x की पावर 6, 6 की तरफ जाएगी पावर, 6 में से 2 गई तो कितनी बची, x की पावर, बिल्कुल सही कहा आपने, 4। यहाँ y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2, 3 में से 2 सेपरेट करेंगे, ऊपर चली जाएगी पावर 3 - 2, तो कितनी रहेगी, 1, 1 का मतलब ओनली y। अब सेकंड आया, देखो 7 से 21 माइनस, तो यही 7 से 21, 7 3 जा 21। ओके, x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2, तो x की पावर 2 जाएगी, 4 - 2 तो कितनी जाएगी, 4 में से 2 सेपरेट करके 2 बची, और y की पावर y से सेपरेट होगी, यहाँ y की पावर 5, यहाँ y की पावर 2, तो 2 ऊपर जाएगी, 5 - 2, तो 5 में से 2 गए तो 3, तो y की पावर 3, ये प्लस है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 टाइम्स 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x की पावर 2 x की पावर 5, तो समझिए आप 5 में से पावर 2 सेपरेट करेंगे तो x की पावर आएगा 3, और यहाँ y की पावर 4 और y की पावर 2 इंटू में ऊपर आएगी तो 4 - 2 यानी कि y²। तो ये 8th पार्ट का आंसर हो गया आपका, ये 8th पार्ट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट, एंड 9th पार्ट इज, अब है a³ + 7a + 12 डिवाइडेड बाई a + 4। अभी तक हमने जिससे भी डिवाइड करा, जो डिवाइजर था मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म था, यहाँ बाइनोमियल आ गया। तो बाइनोमियल का डिवाइड थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्या होता है बता रहे हैं। अभी आप लोगों का फैक्टर वाला चैप्टर क्या है, इसके बाद में आएगा, 13 चैप्टर है ना, 14 में फैक्टर सीखोगे। अगर आप लोग फैक्टर सीख चुके होते तो इसका एक तरीका 12, 4 3 12, हाँ ये फैक्टर से भी सॉल्व हो जाता, इसका फैक्टर कर लो और a + 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन फैक्टर है नहीं, उसे छोड़ो, जब फैक्टर पढ़ी नहीं है तो आप कैसे डिवाइड करते सीखिए। इसमें हमें डिवाइड करना है तो क्या हुआ, डिविडेंड, इससे करना है तो डिवाइजर हुआ, तो सिंपल डिवाइड जैसे करते हैं वैसे करेंगे हम। डिवाइजर को लिख लिया हमने, इस तरीके से करते हैं, इससे डिवाइड किस में करना है वो इधर लिख दो, डिविडेंड की जगह a³ + 7a + 12। अब इसको लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो
एक्सप्रेशन दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका वेरिएबल इसमें क्या ए, और तो कोई है नहीं, इसमें भी ए। तो चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो डिवाइजर, दोनों में हम एक्सप्रेशन का एक ऑर्डर होता है, लिखने का तरीका होता है। क्या होता है, इसको ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, उसके सेकंड टर्म में उससे छोटी पावर होगी, थर्ड टर्म में उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट। यहां तो सिर्फ क्यू और ए हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक आगे आएगा भी, बड़े बड़े सवाल आएंगे कि ए की पावर 4 हो या एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करते हैं, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। जैसे डिविडेंड में ए की पावर सबसे बड़ी 3 पहली है, फिर ए की पावर उसके बाद है, उसके बाद ए का कोई टर्म ही नहीं है तो ठीक है, फिर कांस्टेंट है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है। किसमें, वेरिएबल की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ये नहीं कि किसी में लगा दें असेंडिंग, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह जो डिवाइजर है, इसमें पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। हो सकता था यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 होता, या ए प्लस, मान लो ये रिवर्स दिया होता, ऐसे ना देखिए, ऐसे डिवाइडेड बाई 4 प्लस ए। बात तो वही है, चाहे कर इससे करो चाहे इससे, एक ही बात है। तो हम अगर हम 4 प्लस ए लिख देंगे तो सवाल ही नहीं हो गलत। तो हमें पहले वेरिएबल लिखना होगा, उसके बाद जो कि आपके में ऑलरेडी दे रखा है। अब बात आती है डिवाइड करते कैसे हैं। जो डिवाइजर है क्या है, a प्लस 4, इसका डिवाइड हमें इसमें करना है। तो जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविडेंड, इसका फर्स्ट टर्म ले लो आप, क्या है a क्यू, ओके। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर, वो क्या है a प्लस 4, इसका भी फर्स्ट टर्म ले लो। इसका फर्स्ट टर्म तो हमेशा सेम रहेगा, इससे डिवाइड करना, ये चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता है बताएंगे, फिलहाल करते क्या ये समझिए। जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, लिख लो a क्यू। जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में आप डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, कितना आ गया, ए स्क्वायर, यानी कि ए रेज टू द पावर 2। तो ये यहां लिख लो चाहे लिख लो, तो जानती है आप, तो ए स्क्वायर बाय डिवाइड जाएगा। वैसे तो आपको पता है इस फर्स्ट टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ए क्यू आ जाए, तो कैसे निकालते हैं, इसका डिवाइड इसमें कर दो, ए स्क्वायर आ गया। जो आया इसका इसके, इसका मतलब जो डिवाइजर है जितने भी टर्म हो, यहां 2 हैं, ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू ए, इस मल्टीपल तो आप सीख चुके, ए क्यू आ गया। ए स्क्वायर का 4 में करेंगे प्लस 4a स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये तो फर्स्ट टर्म तो 100% कैंसिल होगा, अगर नहीं हो रहा तो हमने गलती करी है ना। अब सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर ए स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, ये तो ए है, ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर का टर्म लिखना है, हमने था ना पावर बड़ी वाला लिखना है। फिर क्या है, ऊपर जो बचा बता लो, 7a प्लस 12। अब वही प्रोसीजर जो यहां करा था, अब इससे तो मतलब खत्म हो गया। अब हमें a प्लस 4 से डिवाइड करना, किसको, इसको। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 4a स्क्वायर, दोबारा समझ लो, फर्स्ट टर्म है माइनस 4a स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म तो ये रहेगा हमेशा a, तो a से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया, माइनस 4a, यानी कि अब डिवाइड कितनी टाइम्स होगा, माइनस 4a टाइम्स। अब माइनस 4a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4 तो है, a इंटू ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो माइनस 4a स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस 4 का प्लस 4 में करें, माइनस प्लस, माइनस 4 4 जा 16, और ए होगा, अच्छा तो ए। फिर इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल ना, ओके। अब ये क्या हो गया, 7a प्लस 16a, 16 प्लस 7 कितना होगा, 23 प्लस 12। अब हमें इसका डिवाइड इसमें करना है, तो समझ में आ गया। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 23a, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a से कैंसिल हो जाएगा, तो कितने टाइम्स जाएगा, 23 टाइम्स, ठीक है ना। तो 23 का a में डिवाइड करा, 23a, और 23 का 4 में करेंगे तो 92, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, और 92। इसको माइनस करें तो ये माइनस ये कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, माइनस 80। ओके, तो ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। आपने डिवाइड सीख लिया है ना। तो इसमें क्या, वो पूरी बात नहीं है, तो ये इसका हुआ क्या, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो कोशेंट हुआ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 23, और ये जो भी बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। कभी कभी सवाल हो जाता है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट ये हो गया और रिमाइंडर हो गया ये, है ना। आंसर चेक करते हैं, आंसर में रिमाइंडर है ही नहीं, रिमाइंडर नहीं, यानी कि हमने सवाल गलत उतार लिया है। सवाल देखें क्या गलत उतार लिया है, a स्क्वायर प्लस 7a, हमने लिख लिया a क्यू। ओके, चलिए हमने पावर 3 लिख ली, तो ये कोई 9 पार्ट नहीं, ये समझ लो आपका एक एग्जाम्पल हमने समझा दिया डिवाइड की तरह।
ओके, क्योंकि हमने बाई मिस्टेक कर दी, इसमें हमने गलत ताल लिया, ए स्क्वायर दे रखा था, हमने ए की पावर 3 लिख दी है ना। तो एक एग्जाम्पल समझ लो, हमने आपको डिवाइड कैसे करते हैं बाइनोमियल का किसी भी पॉलिनोमियल से, वो सीख लिया आपने। अब हम ए स्क्वायर से यानी कि इसका 9 पार्ट अब करते हैं, ऐसे ही होना है, बस ए क्यू की जगह है ए स्क्वायर आ जाएगा। चलिए करते हैं 9 पार्ट। तो सही एक्सप्रेशन ये था ए स्क्वायर है ना। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं पूरा करना चाहता हूँ, एक पार्ट तो पूरा आ जाए कम से कम एक क्वेश्चन आज। वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो चुकी है। चलिए तो चलो पहले समझा रहे हैं तो समझा दें। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म लिख लो ए स्क्वायर, बताया था जो। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइजर का ए, तो ए से कैंसिल कितने टाइम्स क्या बचा, ए, तो यानी कि डिवाइड जो जाएगा ए बार जाएगा। ए का मल्टीपल करो, ए का ए में ए स्क्वायर, फिर मैंने कोई मिस्टेक करी है क्या, यहाँ एक्स होगा नहीं, क्या कर रहे हैं सवाल करने में, 9th 4 है, नहीं अभी गलत हो जाता है, सही रहा 4, क्योंकि एक्स तो कहीं आने 4 एक्स होना नहीं चाहिए, 4 है ना, ए प्लस 4, तो ए का मल्टीपल ए में ए स्क्वायर और ए का 4 में करा तो प्लस 4a, साइन चेंज होता है ये कैंसिल, तो 7a में से 3a 4a सब्ट्रैक्ट करा 3a और ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लो प्लस 12। अब a का डिवाइड इसमें करो तो a से कैंसिल हो जाए, 3 बचा, तो यानी कि प्लस 3 बार जाएगा। 3a का a में 3a और 3 का 4 में, तो 3 4 12, ये माइनस ये माइनस। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आया, या रिमाइंडर में जिससे हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर का जो वेरिएबल की पावर है उससे कम ना आ जाए, वो उसके इक्वल या उससे कम ना आ जाए ना, जब तक हम डिवाइड करते हैं। ओके, कमी आती है इक्वल में तो एक बार और चलाएगा सही ना। अब हम करते हैं 10 पार्ट, जो कितना छोटा था वो बड़ा हो गया क्योंकि हमने गलत कर लिया था। 10 पार्ट, एंड द 10 पार्ट इज डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 y x माइनस 6। तो ये ऑर्डर में है तो ऐसे कर लिया। अब वही यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो इसका डिवाइड इसमें करो, क्या बचेगा, एक्स ही तो बचेगा, तो हमें एक्स बार जाएगा। एक्स का मल्टीपल दोनों टर्म में कर दें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 6 में करा तो माइनस 6x। अब से सॉल्व करें, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, ये कैंसिल प्लस माइनस के, प्लस के 3x प्लस के 6x कितने हो गई 9x, ऊपर से माइनस 54 ब्रिंग डाउन कर लिया। अब इस x का इस फर्स्ट टर्म में ये तो था, x से x कैंसिल करे हो जाएगा, तो क्या बचा ओनली प्लस के 9, तो प्लस 9 बार जाएगा। 9 का x में करा 9x माइनस 54, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल रिमाइंडर, तो आंसर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। कितनी बार गया, तो आंसर या क्वेश्चन जो भी बोले ये हो गया x प्लस 9। ओके, नाउ 11th पार्ट, डिवाइड 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 12y स्क्वायर बाई 3x प्लस 4y। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, अब यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, तो हम एक को मेन मान लो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, हम x वेरिएबल मान के चल रहे हैं। हमने बताया था ना कि डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं, तो जब मैंने x मान के चल रहा हूं, मैं x को डिवाइड करूंगा, y को कहीं भी रहने दो, शुरू करेंगे, तो x की पावर 2 हाईएस्ट है, उसके बाद x की पावर 1, इसलिए लास्ट का टर्म हमने y स्क्वायर लिखा है। आप ये समझ के करना। इसके बाद इसी क्वेश्चन को आप बाई स्क्वायर को यानी कि बाई को वेरिएबल मान के चलोगे, कि बाई वेरिएबल और एक्स कांस्टेंट की तरह यूज करोगे, तो आप इसका रिवर्स करके देखना, आंसर सेम आएगा, है ना। तो आप समझ लो अच्छे से, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर बाई से करोगे तो हम क्या लिखते पहले 4y प्लस 3x, इसको भी रिवर्स करके लिख देते माइनस 12y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12x स्क्वायर। उस ये आपको होमवर्क रहा, बाई मान कर, मैं एक्स को वेरिएबल मान के कर रहा हूं। तो अब क्या बताया था समझ लो दोबारा से अच्छे से, अगर किसी को नहीं आया समझ में। फर्स्ट टर्म जो डिविडेंट है उसका फर्स्ट टर्म है 12x स्क्वायर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो 3x से डिवाइड कर लो, x से एक पावर कैंसिल और 3 से 4 बार कैंसिल, क्या आया क्वोशेंट 4x, जो भी आया यानी कि 4x बार डिवाइड होगा। यहां आप लिख लो 4x, यहां स्पेस ना हो तो ऊपर लिख सकते हो, जानते हो है ना 4x का इन दोनों टर्म में मल्टीपल करोगे, 4x का 3x में करेंगे तो 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इस 4x का प्लस 4y में करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, 4 4 जा 16 और x का y में करेंगे तो xy, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 7xy प्लस के और माइनस के ऊपर वाली साइन से कोई मतलब नहीं होता, नीचे वाली से होता है ना। 7xy में से 16xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9xy और ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लो, जो रह गया क्या माइनस 12y स्क्वायर।
अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या लिख रहा है, -9xy, तो लिख लो -9xy। डिवाइजर को तो सेम रहेगा, तो बदलेगा नहीं, तो 3x और 3x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3x, 3 से 3 कैंसिल और 3 से 9 3, तो कितना बचा -3y, यानी कि जो अब डिवाइड जाएगा -3y, तो यहां लिख लो -3y। इस -3y का डिवाइजर के दोनों टर्म में मल्टीपल कर दें, -3y और -3x, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 3 9 xy, ये ध्यान रखना xy के नीचे x वाला टर्म लिखोगे। अब -3y का +4y में करना है, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 12 और y², साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल 0 आ गया। तो जो क्वेश्चन आया, यानी कि इसको इससे डिवाइड करें तो कितना क्वेश्चन आएगा, 4x - 3y। तो आपका आंसर हो गया इसका, या क्वेश्चन इज 4x - 3y। ओके, इसका रिवर्स काम आपका होमवर्क है। जैसे मैंने x को वेरिएबल मान के चला था, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह यूज करा था, आप लोग y को मान करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट 12 पार्ट, एंड द 12 पार्ट इज डिवाइड x रेज़ टू द पावर 6 - 8y x² - 2। देखने में छोटा सा लग रहा है ना, जितना छोटा उतना खोटा। चलो देखते हैं कैसा आता है। हमने डिवाइड करा, मतलब देखने में जो सवाल छोटे लगते हैं वो बड़े कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं। डरा रहा हूँ, है सिंपल, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल है। क्या करना है, x की पावर 6 समझ में आ गया ना, इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4, तो x की पावर 4 से मल्टीपल कर दो। x की पावर 4 का x की पावर 2 में करा तो x की पावर 6, x की पावर 4 का -2 में करा तो -2x रेज़ टू द पावर 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल। अब क्या हुआ, ऊपर x की पावर 4 तो है नहीं, तो ये टर्म पहले लिख लो, ट्वाइस x रेज़ टू द पावर 4 और ब्रिंग डाउन -8। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म में 2x रेज़ टू द पावर 4 और डिवाइजर का x की पावर 2, तो x की पावर 2 करेंगे, इसमें समझ में आ रहा है ना, ये लो समझा देता हूँ। फर्स्ट टर्म में 2x की पावर 4 हमें डिवाइड करना है x² से, पावर ऊपर जाएगी तो 2 रह जाएगी, यानी कि क्या आ गया 2x²। तो अब जो डिवाइड होगा +2x² से होगा, 2x² का x² में करा तो क्या आ जाएगा 2x रेज़ टू द पावर 4 और 2x² का -2 में करा तो -4x²। जब सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होते हैं, प्लस का तो माइनस हो गया, ये नीचे वाले से ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस से प्लस का हो गया, ये कैंसिल। अब यहां ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे x का टर्म है, तो इसे लिख लो, ये कैसा है +4x², तो 4x² ऊपर क्या है -8। अब x² का x² में डिवाइड करते हैं, ऐसे तो करते हैं, बचा प्लस का 4, तो +4 बढ़ जाएगा, +4 का इसमें करा तो 4x², +4 का -2 में करा तो -8, सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इसका क्या हुआ, आंसर इज x रेज़ टू द पावर 4 + 2x² + 4। नाउ 13 पार्ट, एंड द 13 पार्ट इज, ये है हमें डिवाइड करना है 6x³ - 13x² - 13x + 13 y 2x² - x - 6। हमने देखा ये पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सो इसमें यानी कि कोई चेंज नहीं करना है। तो डिवाइजर क्या है, 2x² - x - 6, किसमें डिवाइड करना है, 6x³ - 13x² - 13x + 30 करते हैं। क्या बताया था, इसका फर्स्ट टर्म जो भी है 6x³, आप तो ओरल जानते, अच्छी बात है, मैं तो समझाने के लिए लिख देता हूं बार बार। और किससे डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 2x², उससे डिवाइड कर दो, x² से एक पावर 1 बचेगी और 2 से ये 3, तो क्या बचा ओनली 3x, है ना। तो यानी कि डिवाइड कहाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा 3x, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो बनते हो अच्छे से 8th में आ चुके हो। 3x का 2 में मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट टर्म यही आएगा 100%, अगर नहीं आ रहा तो हम सवाल ही गलत कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और 3x का करेंगे -x में भी, तो 3x × -x तो -3x², और 3x का -6 में तो 3 6 जा 18, तो माइनस के 18x। अब ये सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया। ये फर्स्ट टर्म हर कीमत पर कैंसिल होगा, हर सवाल में हमने देखा होगा, और ये होगा ही होगा, नहीं हो रहा तो समझ लो गलत हो गया, दोबारा चेक करो। अब ये देखो, माइनस के तो 13x² और प्लस के 3, तो 3 में से 13x² होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, लाइक टर्म में से लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3x² में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे, -10x²। ये क्लियर।
अब इसको x वाले टर्म को देखते हैं, प्लस के ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से। ये क्या है, प्लस का x, प्लस के 18x और माइनस के 13। 18 में से 13 जाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, 5x, और ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लो 30। अब यहां फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 10x²। क्या है, माइनस 10x²। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिवीजन बोल रहा हूं सॉरी, डिवाइजर का 2x², तो इसमें 2x² से आप डिवाइड कर दो। x² से x² कैंसिल, 2 से 10, माइनस 5 बार कैंसिल, तो यानी कि अब कितने टाइम्स जाएगा, -5 बार। इस -5 का इन तीनों टर्म में करेंगे। -5 इंटू 2x², तो -10x² होगा, 5 2 10 होते हैं। -5 का -x में माइनस माइनस प्लस, और 5 का x में करेंगे तो प्लस के 5x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 6 जा प्लस के 30 आ गया। ये साइन चेंज होंगे, प्लस ये माइनस सेम है, सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वोशंट क्या हो गया, 3x - 5। तो इसका आंसर हो गया आपका, या क्वोशंट लिख सकते हो आप, 3x - 5। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 14th part, and the 14th part is, in the 14th part, 4a² plus 2ab plus 9b² minus 25c² y 2a plus 3b plus 5c। अच्छा सवाल है। अच्छा किस लिए, यहाँ 3 वेरिएबल दे रखे। अभी हमने एक ऊपर सवाल करा था जिसमें 2 वेरिएबल थे, x y, यहाँ 3 है। अब ये आता है, हम किसका डिवाइड किससे कर रहे हैं, आप किसी का भी डिवाइड कर दो। मतलब कहने का, आप एक को a b c को एक वेरिएबल मान लो, बाकी सबको कांस्टेंट। तो शुरू में a में एक ही वेरिएबल मान लेता हूं। आप घर पर इसको b वेरिएबल या c वेरिएबल, या समय हो आपको इंटरेस्ट है तो b c दोनों मान के डिवाइड करना, देखना आंसर सेम आएगा। तो मैं मान ले रहा हूं वेरिएबल a, मतलब a से हम डिवाइड करेंगे, बाकी b c एज ए कांस्टेंट। तो a की पावर को पहले लिखेंगे, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2a प्लस 3b, बाकी तो ही नहीं कहीं भी, 3b प्लस 5c। तो चाहे आप 5c प्लस 3b लिख लो, उसको a को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहां पर क्या है, 4a², a की पावर सबसे बड़ी 2 है तो ये लिखेंगे। फिर एक का टर्म तो यहाँ है और कहीं है नहीं, तो यही आएगा, पावर 1 वाली आएगी, यानी कि 12ab। फिर क्या है यहाँ पर, कुछ भी लिखो, 9b² माइनस 25c²। क्लियर करते हैं। फर्स्ट टर्म देखेंगे 2a, यहां फर्स्ट टर्म क्या, 4a²। तो 2a का 4a² में डिवाइड करें तो a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 4 2 बार, यानी कि क्या बचेगा, 2a। तो 2a का मल्टीपल तीनों टर्म में कर दो, 2a इंटू 2a 4a², 2a प्लस 3b, 2 3 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6ab, और 2a प्लस 5c, तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 10ac प्लस 10ac। क्लियर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल। 12ab में से 6ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6ab। क्लियर, ठीक है ना। अब यहां पर एक a वाला टर्म ये आ गया, वो क्या है, -10ac, क्योंकि a वाला पहले इतना है। अब बाकी तो लो, ये दोनों रह गए, प्लस 9b² माइनस 25c²। अब इसमें हम किससे मल्टीपल डिवाइड होगा ये देखना है। चलिए बताएं किससे होगा। यहां पर a का टर्म यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो इसके बाद 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसमें से 2a कॉमन ले लें। जब हम 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3b माइनस 5c। तो 2a का डिवाइड करेंगे, 2a से 2 कट जाएगा, तो प्लस 3b माइनस 5c से आप मल्टीपल कर दो। इसमें मिस्टेक कर दे अक्सर स्टूडेंट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या, 6ab, तो वही हमने बताया था, 2a का डिवाइड 6ab करो, a से कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा 6ab अपॉन 2a। आपको दिखा देता हूं, 6ab अपॉन 2a, a से कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, तो क्या आ गया, 3b। आप 3b से डिवाइड करो, प्लस 3b, 3b का 2a में 3 2 6, तो ये 6ab हो गया। 3b का 3b में 3 3 9, और b इंटू b 9b², b² के नीचे b² वाला टर्म लिख लो, प्लस के 9b² आ गया, ठीक है ना। अब 3b का 5c में, तो 5 3 15bc, bc का कोई टर्म नहीं है, तो ये आपकी मर्जी, कहीं भी लिख लो, यही लिख रहा हूं 15bc, या इसके बाद भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो ये माइनस होता है, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। हमें कौन सा टर्म पहले लिखना होगा, ए वाला। ए वाला कौन सा है, -10, क्योंकि हम ए को लेके चल रहे हैं, तो -10ac। अब कुछ भी पहले उतार लो, ये लिख रहे हैं -15bc, और ऊपर से रह गया -25c²।
अब फर्स्ट टर्म क्या है -10ac, ये क्या है 2a, इसका डिवाइड करके देखना a से कैंसिल, 2 से -10 -5, तो क्या बचा -5c। अब जाएगा -5c टाइम्स डिवाइड, इस -5c का तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, -5c इंटू 2a, तो देखो -5 इंटू -2 सॉरी 2 -10 हो गया और ac -10ac आ गया, देखो आगे से। अब -5c का +3b में करेंगे, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 3 15bc, माइनस के 15bc। अब -5c का +5c में, तो माइनस प्लस माइनस 5 5 25 और c इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस के 25c स्क्वायर। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सेम है, कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0। तो आंसर कितना आ गया 2a + 3b - 5c। तो इसका क्वेश्चन जो आया, जो आंसर हुआ हमारा फाइनल 2a + 3b - 5c। काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन एक पार्ट रह गया है क्वेश्चन फर्स्ट का, तो वो भी करेंगे। सो इसके बाद हम स्टॉप करेंगे वीडियो को। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 15 पार्ट, एंड द 15 पार्ट इज, ये पहला एक क्वेश्चन मिला जो हम ढूंढना चाह रहे थे। ये है 16 + 8x + x रेज टू द पावर 6 माइनस 8x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 4 - x3। क्या ढूंढना चाह रहे थे? देखो यहां पर x की जो पावर है ऑर्डर में नहीं है, पहले 1 है, फिर 6 है, फिर 3, फिर 4, फिर 2। हमने बताया था जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो क्वोशेंट हो, या डिवाइजर हो। क्वेश्चन वगैरह तो डिवाइजर, तो हमें इससे डिवाइड करना है। तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी पावर क्या है? एक्स की, तो क्या लिखेंगे? -x3। उसके बाद छोटी पावर क्या है? +x + 4। इससे डिवाइड होगा, किसमें होगा? इसमें सबसे बड़ी पावर x कौन सी है? 6। तो पहले x की पावर 6 लिखी जाएगी, उसके बाद 6 के बाद 4 वाला टर्म है, देखो x की पावर 4 ही है। कितना है ये? -2x रेज टू द पावर 4। उसके बाद 4 का 3 वाली पावर दिखाई दे रही है, -8x3। ओके, अब 3 के बाद कौन सी पावर छोटी है? 2। तो अब आएगा +x²। इसे ऐसे हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, वरना आप ऐसे डिवाइड कर दोगे होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। अब x² का सिंगल पावर x है, पावर 1 यानी कि +8x, और लास्ट में कांस्टेंट वो है +16। इसको जब आप उतार लो तो एक बार टर्म काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, इसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इससे ये होगा कि अगर ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो यानी कि हमने गलत कर दिया, हमने कोई टर्म 2 बार उतार लिया या कोई कम उतारना भूल गए, और कोई रीजन नहीं है। अब डिवाइड करोगे, अब हो जाएगा x³ का डिवाइड x6 में 3 बार जाएगा, तो x की पावर 3 और माइनस 1 आएगा, सॉरी वही फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आएगा। -x³ का -x3 में माइनस माइनस प्लस, और x की पावर 3 इंटू x की पावर 3, बहुत से लोग कर देते हैं 9 नहीं होगा, इंटू में पावर प्लस होती है तो x की पावर 6, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस x की पावर 3 का x में तो x की पावर 4, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और 4 का x में तो -4x। फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस माइनस को हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, +x4 और -2x4, 1 में से 2 जाएंगे तो -x रेज टू द पावर 4 बचेगा, प्लस के 4x³ और माइनस के 8x³, 4 में से 8 गए तो माइनस के 4x³ बचा। बाकी सब ब्रिंग डाउन कर लो ऊपर, जितने भी टर्म रह गए, कौन कौन से रह गए? x² + 8x + 16। अब -x³ को इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, सिंगल x बचेगा, +x का मल्टीप्लाई करना तीनों टर्म में, तो ये हो गया -x4 प्लस x का प्लस x में करेंगे तो +x²। के नीचे x² वाला टर्म लिख लिया मैंने ना, और x का करेंगे +4 में तो +4x, ये कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल। क्या बचा? एक तो -4x, प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो गए, 8x में से 4x गए तो प्लस के 4x, और ऊपर से प्लस के 16। बस अब तो हो गया। x -x³ को इसमें डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, x³ का खाली 4 बचा, तो +4 टाइम्स जाएगा, 4 का मल्टीपल -x³ में -4x³ प्लस 4 का x में करा +4x प्लस 4 का +4 में करेंगे, इस 4 का इस 4 में करेंगे, 4 4 जा 16, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया? -x³। जो क्वेश्चन आया हमारा -x³
प्लस एक्स प्लस 4। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन 15 पार्ट थे, इसमें डिवीजन के डिवाइड वाले जो थे, तो ये 15 पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 11D। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।